क्या बदलने जा रहा है मथुरा का नक्शा? काशी अयोध्या के बाद क्या मथुरा का होगा कायाकल्प? चलिए जानते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा में 505 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ब्रिज तीर्थ विकास परिषद ने कार्य योजना की ब्रॉड आउटलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ सुधार के निर्देश दिए हैं। अब इन सुधार के बाद जल्दी इस योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने पर इसी वर्ष कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो 18 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि बीते साल जन्माष्टमी पर भीड़ में दबने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कॉरिडोर बनाने की योजना पेश करने को कहा था। 22,800 वर्ग मीटर में प्रस्तावित इस कॉरिडोर से बांके बिहारी के दर्शन में कम समय लगेगा, भीड़ प्रबंधन में भी सहूलियत होगी और इसी के साथ अभी एक बार में, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, अभी एक बार में 800 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद इसकी जो क्षमता है वो बढ़कर 5,000 हो जाएगी। राज्य में 2022-23 में वाराणसी के बाद सबसे अधिक 6.52 करोड़ धार्मिक पर्यटक मथुरा आए थे। सामान्य दिनों में प्रति घंटे में 26 और दिन भर में 15,000 श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं त्योहारों में रोजाना 50,000 श्रद्धालु पहुंचते हैं। संकरे रास्ते, ठहरने और प्रसाधन सुविधाओं के अभाव से श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को धार्मिक पर्यटन नगरी बनाने की तैयारी है। हम सब जानते हैं कि आज भी एक धार्मिक पर्यटन शहर है, वर्षों से है, लेकिन बड़े पैमाने पर कायाकल्प इसी साल से शुरू होने जा रहा है। तैयारियां शुरू हैं। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ा गया है, उसी तरह मथुराधीश मंदिर को यमुना से जोड़ा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया वो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। महाकाल की नगरी उज्जैन को ही ले लीजिए। अगर हम यहाँ पर महाकाल की नगरी उज्जैन की एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा श्रद्धालु आने लगे हैं। लोग अपनी आस्था के केंद्र में आकर आनंद भी ले रहे हैं और पूरा उज्जैन शहर भी एक तरह से बदल गया है। उज्जैन के कायाकल्प के बाद यहाँ बने महाकाल लोक की भव्यता देखने लायक है। काशी में भी यही हुआ है। अगर यहाँ पर काशी की एग्जाम्पल लें तो यहाँ आप गंगा से सीधे विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। खूबसूरती पर गौर करें तो वो ऐसी है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अयोध्या जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगले साल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए भव्य और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। अब इन सब के बीच एक सवाल उठ सकता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये उठ सकता है, क्या चुनाव से पहले अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? क्या चुनावों को लेकर ऐसा किया जा रहा है? लेकिन मंदिर का निर्माण पहले से ही तय था। तो हम इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल जोड़े तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इसका निर्माण पहले से ही तय था। उद्घाटन चाहे पहले हो या बाद में, फिलहाल इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर बात करें काशी, अयोध्या और उज्जैन को जिस प्रकार की भव्यता प्रदान की गई है वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है। हम उसे भूल नहीं सकते, वो अनफॉरगेटेबल है। मथुरा का मंदिर परिसर और भी भव्य होने जा रहा है, और भी सुंदर होने जा रहा है, और भी ब्यूटीफुल होने जा रहा है। पहले मथुरा से वृंदावन जाना होता था तो 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब मथुरा और वृंदावन एक हो गए हैं। मथुरा मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के बाद अब कभी मथुराधीश कृष्ण जाएंगे, यमुना तट पर जाएंगे, या तो कभी गोपालक कन्हैया आएंगे, वृंदावन से आकर अपनी गाय चराएंगे। ये संयोग बहुत ज्यादा मेमोरेबल होने वाला है और खूबसूरत भी होने वाला है। अब क्या आप लोग एक्साइटेड हैं मथुरा के कॉरिडोर के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।